बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल बैनमा नहनु जुलूसुम मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद दखल रजुलुन अला जमलिन फ़अनाख़हु सुम्मा क़ाल लहुम अय्युकुम मुहम्मद वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकियुम बैन ज़हरानैहिम फ़क़ुलना हाज़ा रजुलुल अब्यज़ुल मुत्तकी फ़क़ाल रजुलु या इब्न अब्दिल मुत्तलिब फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजब्तुका फ़क़ाल लहु रजुल इन्नी साइलुका फ़मुशद्दिदुन अलैका फ़िल मसअला फ़ला तजिद अलैया फ़ी नफ्सिका फ़क़ाल सल अम्मा बदालक फ़क़ाल अस्अलुका बिरब्बिका व रब्बि मन क़ब्लका अल्लाहु अरसलका इलन्नासि कुल्लिहिम फ़क़ाल अल्लाहुम्मा नअम फ़क़ाल उनशिदुका बिल्लाहि अल्लाहु अमरका अन तुसल्लिय सलावातिल खम्स फ़िल यौमि वल लैला फ़क़ाल अल्लाहुम्मा नअम फ़क़ाल उनशिदुका बिल्लाह अल्लाहु अमरका अन तसूमा हाज़ा अश-शहर मिनस सना क़ाल अल्लाहुम्मा नअम क़ाल उनशिदुका बिल्लाहि अल्लाहु अमरका अन तअख़ुज़ हाज़िहि सदक़त मिन अग़नियाइना फ़तुक़सिमहा अला फ़ुक़राइना फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा नअम फ़क़ाल रजुल आमन्तु बिमा जिअत बिही व अना रसूलु मन वराई मिन कौमी व अना ज़िमाम इब्न सालिबा अख़ू बनी सअद इब्न बकर व अन्हु अन्नहु जाअ रजुलुम मिन अहलिल बादिया इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अताना रसूलुका फ़अख़बरना अन्नका तज़अमु अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अरसलका क़ाल सदक़ा फ़क़ाल फ़मन ख़लक़स समाअ क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल क़ाल फ़मन ख़लक़ल अर्ज़ वल जिबाल क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल क़ाल फ़मन जअल फ़ीहल मनाफ़िअ क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल क़ाल फ़बिल्लज़ी ख़लक़स समाअ व ख़लक़ल अर्ज़ व नसबल जिबाल व जअल फ़ीहल मनाफ़िअ अल्लाहु अरसलका क़ाल नअम क़ाल ज़अम रसूलुका अन्न अलैना ख़म्स सलावातिन व ज़कातन फ़ी अमवालिना क़ाल सदक़ा क़ाल बिल्लज़ी अरसलकल्लाहु अमरका बिहाज़ा क़ाल नअम क़ाल व ज़अम रसूलुका अन्न अलैना सौम शहरिन फ़ी सनतिना क़ाल सदक़ा क़ाल फ़बिल्लज़ी अरसलकल्लाहु अमरका बिहाज़ा क़ाल नअम क़ाल व ज़अम रसूलुका अन्न अलैना हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला क़ाल सदक़ा क़ाल फ़बिल्लज़ी अरसलकल्लाहु अमरका बिहाज़ा क़ाल नअम क़ाल फ़वल्लज़ी बअसका बिलहक़्क़ ला अज़ीदु अलैहिन्न शैअन वला अनक़ुस फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सदक़ा लयदख़ुलन्नल जन्नह। कुरान करीम की एक आयत मैंने पिछले हफ्ते तिलावत की थी। इसमें यह था लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ या मग़रिब की तरफ रुख करो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। और उसके बाद उस आयत के अंदर हर वो नेकी जो इबादत से ताल्लुक़ रखती है, मामलात से ताल्लुक़ रखती है, मुआशरत और मईशत से ताल्लुक़ रखती है, अखलाक से ताल्लुक़ रखती है, उन तमाम नेकियों को ज़िक्र किया। उसमें ज़िक्र किया था अल्लाह पर ईमान लाना, ये भी नेकी है। क़यामत पर ईमान लाना, ये भी नेकी है। फ़रिश्तों पर ईमान लाना, ये भी नेकी है। अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, ये भी नेकी है। और अल्लाह के भेजे हुए तमाम रसूलों पर ईमान लाना, ये भी नेकी है। और ये चीज़ें अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती है, यानी इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ मानना है। और ये है ईमान।
ईमान के माना मानने के और इस्लाम के माना तस्लीम करके करने के हैं। मान करके कबूल करके अमल करने का नाम इस्लाम है। अब जाहिर बात है हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं कि वो अल्लाह एक है, तने तन्हा वही इबादत के लायक है, इस पूरी कायनात का निज़ाम वही चलाता है। इस चीज़ का ताल्लुक मानने से है, इसमें करना कुछ नहीं। सिर्फ आदमी दिल से इसको माने, दिल के माने यकीन करे। इसी तरह क़यामत को माने, फरिश्तों के वजूद को माने, अल्लाह की किताबों पर यकीन रखे, अल्लाह के नबियों और रसूलों को नबी और रसूल माने, ये है ईमान। तो ईमान के माना मानने के, और ईमान लाने के बाद अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आदमी सुबह देखे शाम देखे, रात देखे दिन देखे, तो इस 24 घंटे के अंदर उसे क्या करना है, इसका नाम है इस्लाम। तो ईमान लाना भी नेकी है, और ईमान लाने के बाद तस्लीम और रज़ा के साथ अल्लाह के हुक्मों को मानना और पूरा करना, ये भी नेकी है कि अल्लाह की मोहब्बत हुसूल रज़ा के खातिर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों की मोहताज और ज़रूरतमंद हो तो उनकी माली मदद करना, यतीमों की परवरिश करना, मसाकीन और ज़रूरतमंदों की मदद करना, मुसाफिरों की हाजत रवाई करना, मांगने वाले ज़रूरतमंद लोगों की माली मदद करना, ग़ुलामों को आज़ाद करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, अहद व पैमान अगर किया है, वादा किसी से किया है, उसकी हिफाजत करना, उसको पूरा करना, जिहाद की ज़रूरत हो तो जिहाद करना और जिहाद के लिए लोगों को राज़ी करना, बीमारी मुसीबत में, हालात और परेशानी में सब्र और इस्तिकामत के साथ अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना, ये भी नेकी। तो कुरान करीम की एक आयत को जिक्र तिलावत किया था और उसमें क्या क्या नेकी है उसका जिक्र किया। आयत का शान नुज़ूल बता दिया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद, नमाज फ़र्ज होने के बाद मक्के में जब तक रहे बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म था। तो आपका अमल इस तरह होता था कि नमाज इस तरह पढ़ते थे कि बैतुल्ला भी सामने रहे और रुख भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रहे। और जब मदीने मुनव्वरा पहुंच गए तो फिर मुमकिन नहीं रहा कि काबा भी सामने हो और रुख भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ हो। वजह उसकी ये थी कि एक तरफ बैतुल मुक़द्दस था और एक तरफ काबतुल्लाह था और हुजूर बीच में थे। अगर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करते थे तो पीठ बैतुल्लाह की तरफ होती थी। 16 या 17 महीने आपने इसी तरह नमाज पढ़ी, लेकिन आपकी मंशा ये थी कि आपके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बनाया हुआ, तामीर किया हुआ क़िबला था, उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म मिले, उसी को क़िबला करार दिया जाए, ये आपकी मंशा थी। 16-17 महीने के बाद एक नमाज आप ज़ोहर की अदा कर रहे थे, दरमियाने नमाज में तहवील क़िबला का हुक्म आया कि फ़वल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, कि आप अपना चेहरा अब बजाय बैतुल मुक़द्दस के आप बैतुल्लाह की तरफ करें। तो मैंने तफसील से बताया था कि हुजूर ने किस तरह अपना रुख तब्दील किया था। लेकिन जब ये तहवील क़िबला का हुक्म आया तो यहूदियों की तरफ से एतराज़ आया कि ये कैसा नया दीन है कि कभी इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, अब इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। उस पर कुरान करीम की आयत नाजिल हुई थी। अल्लाह पाक ने फरमाया था कि नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक या मगरिब की तरफ रुख करो, शिमाल या जुनूब की तरफ रुख करो। नेकी ये नहीं है। नेकी तो अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी है। अल्लाह का हुक्म था
बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करो, तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया गया था और ये नेकी है। और जब अल्लाह का हुक्म ये आया कि अब बजाय बैतुल मुक़द्दस के बैतुल्लाह की तरफ रुख करो, तो इसको मान लेना, ये नेकी है। नेकी इधर उधर मुंह करने का नाम नहीं है, इधर उधर रुख करने का नाम नहीं है। नेकी तो अल्लाह की इताअत व फर्मा बरदारी है कि मेरे रब का जो हुक्म होगा उसे मानना, ये नेकी है और इसी को इबादत कहा जाता है। इस आयत के अंदर पहली चीज, पहला जो लफ्ज है अल-बिर्र, बिर्रुन के माना नेकी के आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल नेकी क्या है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में रहमत फरमाया था कि नेकी वो है जिसे तेरा दिल कबूल करे, और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके। नेकी वो है जिसे दिल कबूल करे, और गुनाह वो है जो दिल में खटके। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, कि जो चीज तेरे दिल में खटक जाए उसको छोड़ दे, और उस चीज को इख्तियार कर जो तेरे दिल में ना खटके। बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल, कोई मसला दरपेश हो और कोई बताने वाला ना मिले, कोई मसला दरपेश हो और कोई बताने वाला ना मिले, और खुद के पास इतना इल्म ना हो कि कुरान और हदीस से अपना मसला हल कर ले, तो वो शख्स क्या करे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस्तफ्ति नफ्सक, अपने दिल से पूछ ले। जब ऐसे हालात आ जाएं तो दिल से पूछ ले। इस्तफ्ति नफ्सक, अपने दिल से पूछ ले, तेरा दिल तेरी रहनुमाई करेगा। दिल भी मुफ्ती है। क्या है? दिल भी मुफ्ती है। जब कोई बताने वाला मुफ्ती ना मिले तो दिल से पूछ लो, वो फतवा देगा, वो बताएगा। जिस चीज को दिल कबूल करे वो सही, और जो चीज दिल में खटक जाए वो सही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न फिल जसद मुज़ग़ा, कि लोगों सुन लो, जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है। इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, अगर वो ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है। वईदा फसदत फसदल जसद कुल्लु, और अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। और फिर हुजूर ने फरमाया, अला वहियल कल्ब, सुन लो वो दिल है, वो दिल है। पहली चीज जो जिक्र की गई थी, मन आमना बिल्ला वलाकिन्नल बिर्र मन आमना बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाना क्या है? दो हदीसें मैंने पढ़ी है। पहली हदीस हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं कि हम लोग एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। एक आदमी आया ऊंट पर सवार होकर, और मस्जिद के बाहर दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अपने ऊंट को बिठाया और फिर उसको बांधा, और बांधने के बाद मस्जिद में आया और उसने लोगों से पूछा कि अय्युकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में मोहम्मद कौन है? तुम में मोहम्मद कौन है? जाहिर बात है सब बैठे हुए थे, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि आप लोगों के दरमियान बैठते थे तो ऐसे ऊंची जगह पर नहीं बैठते थे, कुर्सी लगा करके नहीं बैठते थे। बैन ज़हरा नहीं हिम, लोगों के दरमियान जैसे लोग बैठते थे उसी तरह बैठते थे।
क्या है कि ये हमारी दर्स की मजलिस है, तो दर्स की मजलिस हो, वाज़ो खिताबत की मजलिस हो, तो हर शख्स ये चाहता है कि कहने वाले को देखे, इसलिए कि देखते हुए सुनने का जो असर है वो बगैर देखे सुनने में नहीं होता। इसलिए बयान सुनने में जो लोग नीचे होते हैं, जहां इमाम है, तो उनकी बात अलग होती है, और जो ऊपर होते हैं जिनको बयान करने वाला मुकर्रिर खतीब नजर ना आए, तो उनमें से कुछ लोग सोते भी रहते ना, फर्क पड़ता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई नसीहत करनी होती थी, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात तालीमात बताना होते थे, तो आप मिंबर पर बैठते थे, यानी ऊंची जगह पर बैठते थे, ताकि लोगों को देख भी सके और लोग भी आपको देख सके। लेकिन जब ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था और आप साहबे किराम के साथ बैठते थे, तो उनके साथ ही बैठते थे, मिंबर पर या कुर्सी पर नहीं बैठते थे। आने वाला शख्स जब आया, आके उसने देखा कि सब एक साथ बैठे हुए, तो उसने पूछा कि अय्युकुम मोहम्मद, कि तुम में मोहम्मद कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिए का टेक लगाए हुए बैठे थे, तो लोगों ने कहा कि ये खूबसूरत रोशन चेहरे वाले जो टेक लगाकर बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस शख्स ने कहा, क्या है अब्दुल मुत्तलिब के बेटे? अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा का नाम था, और आपके दादा ही मक्के के सरदार होने के एतबार से पूरे कबीले के सरदार थे, और आप पूरे अरब में जाने जाते थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी निस्बत अपने दादा की तरफ की। मुख्तलिफ मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला, हालांकि आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, लेकिन हुजूर ने ये नहीं कहा कि अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला, बल्कि ये कहा कि अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। बेटे से मुराद मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। अहले अरब दुनिया अब्दुल मुत्तलिब को जानती थी, उनकी शोहरत थी, वो मशहूर शख्स थे। तो उस कबीले से उस शख्स जो देहात से आया था, उसने पूछा कि तुम में मोहम्मद कौन है? तो लोगों ने बताया कि ये जो खूबसूरत रोशन चेहरे वाले टेक लगाकर बैठे हुए हैं, ये मोहम्मद है। तो उस शख्स ने कहा, क्या है अब्दुल मुत्तलिब के बेटे? आपने फरमाया कि हाँ। तो उस शख्स ने कहा कि मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, मेरे कुछ सवालात हैं, और मैं सवालात पूछने में गांव देहात का रहने वाला आदमी हूं, बहुत अदब और एहतराम मुझको मालूम नहीं है, मैं सीधे सीधे सवाल करूंगा, सीधे सीधे सवाल करूंगा, सख्ती से पूछूंगा, तो आपको बुरा न लगे, आप मेरी ये बात मान ले। तो हुजूर ने फरमाया, सल अम्मा बदालक, नहीं कोई बात नहीं, आप पूछो, जो आपके दिल में आए आप पूछो। तो उस शख्स ने पूछना शुरू किया। पहला सवाल उसने ये किया कि आपके परवरदिगार ने और आपसे पहले जो लोग गुजरे उनके परवरदिगार की कसम दे करके मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अल्लाह ने आपको तमाम इंसानों की तरफ रसूल बना करके भेजा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाहुम्मा नाम, कि बखुदा ये सही बात है, हाँ अल्लाह ने मुझे तमाम इंसानों की तरफ नबी बना करके भेजा है। फिर उस शख्स ने कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं, क्या अल्लाह ने आपको 24 घंटे दिन और रात में
5 वक्त की नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा नाम, अल्लाहुम्मा नाम, हाँ अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया। फिर उस शख्स ने कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम दे करके पूछता हूं कि क्या अल्लाह ने साल के 12 महीनों में से एक महीना रमजानुल मुबारक का, इसमें रोजा रखने का हुक्म दिया है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा नाम, हाँ अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है। फिर उस आदमी ने पूछा कि मैं आपको अल्लाह की कसम दे करके पूछता हूं कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदारों से उनके मालों की ज़कात वसूल करें और फिर आप वो माल उम्मत के गरीबों पर तकसीम करें? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा नाम, हाँ अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है। तो उस शख्स ने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ उस दीन पर जो दीन ले करके आप अल्लाह की तरफ से आए हैं। और फिर उसने कहा कि मैं अपनी कौम की तरफ से नुमाइंदा बन कर के आया हूँ, मेरा नाम ज़िमाम इब्न सालिबा है और मैं कबीले बनु साद इब्न अबी बकर से ताल्लुक़ रखता हूँ। उन्हीं की दूसरी हदीस है, हज़रत अनस ही रिवायत करते हैं कि गाँव का एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि आपका कासिद हमारे पास आया था। आपका कासिद यानी आपकी तरफ से भेजा हुआ शख्स जो दावत व तबलीग के लिए आया था, आपका भेजा हुआ शख्स हमारे पास आया था। उसने हमें बताया कि आपका दावा है कि अल्लाह ने आपको रसूल बना करके भेजा है। आपने फरमाया कि उसने सच कहा, सदाका, उसने सच कहा। फिर उस आदमी ने पूछा कि बताइए आसमान को किसने बनाया और किसने पैदा किया? हुजूर ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल। फिर उस शख्स ने पूछा कि जमीन और पहाड़ किसने पैदा किए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने। फिर उसने पूछा कि इन चीज़ों में फ़ायदे किसने रखे और किसने फ़ायदे बनाए? तो आपने जवाब दिया अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने। फिर उसने सवाल किया कि उस ज़ात की कसम जिसने आसमान बनाया, जिसने ज़मीन पैदा की और जिसने ज़मीन में पहाड़ नस्ब किए और ज़मीन व आसमान और पहाड़ों में जिसने इंसानों की नफ़ा देने वाली चीज़ें पैदा की, क्या अल्लाह ने आपको रसूल बना करके भेजा है? तो हुजूर ने फरमाया मेरे कासिद ने जो बात कही है सदाका, उसने सच कही है, अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बना करके भेजा। फिर उस आदमी ने कहा कि आपके कासिद ने ये बताया कि हम पर दिनों रात में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज है, क्या ये सच है? हुजूर ने फरमाया कि हाँ। कहा कि आपके कासिद ने कहा है कि हमारे मालों में ज़कात फ़र्ज है जो हमारे मालदारों से ली जाएगी और गरीबों पर खर्च की जाएगी, क्या आपने ये बात फरमाई है? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ ये बात सही है। तो उस आदमी ने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको रसूल बना करके भेजा है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है या आपकी अपनी तरफ से ये बात है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है। उसने कहा कि आपके कासिद ने यह भी बताया कि हम पर साल में 1 महीने का रोज़ा भी फ़र्ज है, क्या ये बात सच है? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ ये बात सच है। फिर उसने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी और रसूल बना करके भेजा है, क्या उसने आपको इस बात का हुक्म दिया है कि हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखें? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया। तो उसने कहा कि आपके कासिद ने यह भी बताया कि हम पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज है, अगर हम में से किसी को हज की इस्तिताअत हो, क्या ये बात सही है? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ
मेरे कासिद ने सच कहा है, ये बात सही है। तो उसने कहा कि उस जात की कसम जिसने आपको रसूल बना करके भेजा है, मैं इन अहकामात पर अमल करूंगा और न इस पे कोई ज्यादती करूंगा और न कमी करूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये शख्स जो बात कह रहा है कि मैं इस पर अमल करूंगा, अगर ये अपनी बात में सच्चा है तो जन्नत में जरूर भी जरूर दाखिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दोनों हदीसें एक ही शख्स से मुताल्लिक है। ज़िमाम इब्न सालिबा नामी कबीले बनु साद से आया था। ये वो कबीला है जिस कबीले से आपकी रज़ाई माँ हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक था। मक्का मुकर्रमा से कुछ 60-70 मील के फासले पर ये कबीला आबाद था, कबीले बनु साद। आपके रज़ाई वालदा हलीमा कबीले की निस्बत की वजह से आपको सादिया भी कहा जाता है, कबीले बनु साद से ताल्लुक़ रखती थी। ज़िमाम इब्न सालिबा का ताल्लुक़ भी कबीले बनु साद से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के लिए अफराद मुकर्रर किए थे जो मुख्तलिफ कबाइल में जा कर के लोगों को ईमान और इस्लाम बताया करते थे। तो जब हुजूर के कासिद कबीले बनु साद में पहुँचे और ये सारी बातें बताई तो कबीले के लोगों ने ज़िमाम इब्न सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जिम्मेदारी दी कि तुम खुद जाओ और जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करो और मुलाकात करके कासिद की इन बातों की तस्दीक या तकज़ीब इसकी तहकीक करो। तो वो मक्का चल कर के आए और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और ये तमाम बातें उन्होंने कसम दे करके पूछी कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे करके पूछता हूँ, मैं तुम्हें कसम देता हूँ उस ज़ात की जिसने आपको नबी बना कर भेजा, जिसने आपको रसूल बना करके भेजा, क्या ये बात सही है? तो हुजूर ने तमाम बातों के मुतालिक फरमाया कि हाँ, ये तमाम बातें सही है। देहात के रहने वाले लोगों में तकल्लुफ़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा अलकाब और बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम नहीं होता, उनकी ज़िंदगी सादा होती है और बात करने का अंदाज़ भी सादा होता है। इसलिए आने वाले शख्स ने हुजूर से पहले ही माजरत कर ली थी कि मैं सख्ती के साथ पूछूंगा, तो आप बुरा ना माने। हुजूर ने इजाज़त दी, सल अम्मा बदालत, कि जो पूछना हो पूछो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। उन्होंने ये सारी बातें पूछी और पूछ करके उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैं अपने कबीले की तरफ से नुमाइंदा बन कर के आया हूँ और ये बात जो मैंने आपसे पूछी है ये मेरे अकेले का सवाल नहीं है, मैं अपने पूरे कबीले की तरफ से नुमाइंदा बन करके आया और सब की तरफ से मेरा ये सवाल है। और हुजूर ने जब इस बात को सुना तो उस शख्स ने कहा कि आपने जो कुछ कहा है मैं इस पर ज़रूर भी ज़रूर अमल करूँगा, मेरे कबीले के लोग इस पर ज़रूर भी ज़रूर अमल करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर ये शख्स अपनी बात में सच्चा है तो जन्नत में ज़रूर जाएगा। बाज़ लोगों ने कहा कि ज़िमाम इब्न सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ला चुके थे, आपकी खिदमत में आने से पहले अपने कबीले में थे और आपकी तरफ से जाने वाले कासिद ने जब ये सारी बातें कही तो उसी वक्त तो उन्होंने उसे कबूल कर लिया था, ईमान ले आए थे और 9 मुस्लिम थे और हुजूर की खिदमत में आए थे। बाज़ लोगों ने कहा कि ईमान तो ला चुके थे
लेकिन अपने ईमान का ऐलान और इजहार नहीं किया था। और कबीले के जो लोग थे उन्होंने भी कासिद की बात तो मान ली थी, लेकिन तहकीक के लिए ज़िमाम इब्न सालिबा को हुजूर की खिदमत में भेजा था। और जब ये हुजूर की खिदमत में आए तो अल्लाह की रुबूबियत की, उलूहियत की और अल्लाह की वहदानियत के इजहार के साथ आपकी नबूवत और रिसालत पर भी ईमान ले आए। और जब आपकी नबूवत और रिसालत पर ईमान ले आए तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अल्लाह के नबी हैं तो आप जिस बात का हमें हुक्म दोगे हम उसे बिला कमो कास्त मानेंगे, और जो मानने वाली बात है उसको मानेंगे, और जिन कामों के करने का आप हमें हुक्म दोगे हम उस पर अमल करेंगे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि उनका ये कहना कि मैं इस पर कोई कमी ज्यादती अपनी तरफ से नहीं करूँगा, जो आपका हुक्म होगा वो हम कबूल करेंगे और उसको मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया था कि अगर ये अपनी बात में सच्चा है तो जन्नत में ज़रूर बिज़रूर दाखिल होगा। उलमा ने लिखा है कि जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान ज़रूरी है। अगर किसी के पास ईमान है तो वो जन्नत में ज़रूर बिज़रूर जाएगा। अमल के ताल्लुक से अगर वो कुछ कोताह भी रहा, अमल के ताल्लुक से अगर कुछ कोताही भी उसकी तरफ से पाई गई तो ये अल्लाह के इख्तियार की बात होगी कि अल्लाह बख्शना चाहे, माफ करना चाहे तो माफ कर दे। इंसान के अमाल में शिर्क और कुफ्र ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। इसके अलावा जितने मामलात हैं अगर उनमें कोताही हो गई तो ये अल्लाह की मशीयत और इरादे के तहत है, अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क के अलावा, कुफ्र के अलावा आदमी में जो कोताही है अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे। अगर उसके पास ईमान है तो ये आदमी जरूर भी जरूर जन्नत में जाएगा। ईमान आदमी को जहन्नम में रहने नहीं देगा। एक ईमान वाले को उसकी बदअमालियों की वजह से अगर अल्लाह का फैसला हुआ कि इसे जहन्नम में डाला जाए तो कब तक जहन्नम में रहेगा? जब तक अल्लाह चाहेंगे। और उसके गुनाहों के बकद्र उसको सजा दी जाएगी, अजाब होगा। जब सजा मुकम्मल हो जाएगी तो जहन्नम से रिहाई हो जाएगी और उसके बाद आदमी जन्नत में चला जाएगा। ईमान जरूरी है। हम उन खुशनसीब लोगों में से है जिन्हें अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत अता की। इसलिए अपने ईमान की तजदीद करते रहना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अपने ईमान को नया करते रहो, तरो ताज़ा करते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम लोग पढ़ते नहीं। मेरा एक सवाल है, सुबह से उठे और अब तक कितने लोगों ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? हाथ उठाना। अक्सर लोगों ने नहीं पढ़ा, अक्सर लोगों ने नहीं पढ़ा। इसलिए रोज़ाना कलमा तय्यबा और कलमा शहादत पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे ना? ये है ईमान कि हम अल्लाह ताला की उलूहियत की, हम अल्लाह ताला की वहदानियत की, हम अल्लाह ताला की रुबूबियत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही देते। इसलिए रोज़ाना चलते फिरते उठते बैठते जब मौका हो कलमा तय्यबा और कलमा शहादत ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे साजो सामान में एक गाड़ी है, फिर आँख खुल जाती है
दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा कि मैं मक्का मुकर्रमा में हूँ, इसकी क्या ताबीर है। आदमी अगर ख्वाब देखे कि वो हज कर रहा है, या वो ख्वाब देखे कि वो हालत एहराम में है, या वो ख्वाब देखे कि वो हज या उम्रे की नीयत से मक्का मुकर्रमा पहुँचा है, तो इसकी ताबीर उलमा ने ये बताई है कि अल्लाह ताला उसे या तो हज उम्रे की शहादत अता करेगा, या फिर उसका कोई बड़ा काम जो रुका हुआ होगा, जिसके हो जाने की तमन्ना ये शख्स करता रहा, वो काम उसका हो जाएगा। क्या काली टोपी पहनना सुन्नत है? नहीं। अगर सुन्नत है तो हुजूर कैसी टोपी पहनते थे? जाहिर बात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफा बांधा करते थे, अमामा बांधा करते थे। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अमामे के नीचे एक टोपी होती थी। शमाइल तिरमिजी में आता है कि आप रोज़ाना रात में सर में तेल लगाया करते थे, और जब आपको अमामा बांधना होता था तो टोपी रख करके अमामा बांधा करते थे। तो ये जो टोपी थी ये तेल से मुतासिर हो जाती थी, यानी बालों में जो तेल होता था वो टोपी में जज्ब हो जाता था। तो हुजूर की आदत शरीफा सिर्फ टोपी पहनने की नहीं थी, बल्कि अमामा पहनने की थी। उलमा ने लिखा है कि अमामा पहनना और अंगूठी पहनना ये सुन्नत खुसूसी है, सुन्नत उमूमी नहीं है कि हर आदमी साफा बांधे, ऐसा नहीं, और हर आदमी अंगूठी पहने, ऐसा नहीं। इसीलिए आप देखोगे हमारे अकाबिरीन उलमा सब साफा नहीं बांधते थे और सब अंगूठी नहीं पहनते थे। ये सुन्नत खुसूसी है। अल्लाह ताला जिसको मकाम व मर्तबा अता करे उसको साफा बांधना चाहिए। और हुजूर ने यमनी अकीक की अंगूठी पहनी है, तो कोई अगर बड़ा आदमी हो पहनना चाहे तो पहन सकता है, लेकिन हर आदमी साफा बांधे, हर आदमी अंगूठी पहने, ऐसा नहीं। सुन्नत लिबास कैसा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाजामा खरीदना साबित है कि आपने पाजामा खरीदा है, लेकिन आप हमेशा लुंगी पहना करते थे। आपसे कमीज पहनना भी साबित है, लेकिन आप उम्मन जिस्म पर चादर ओढ़ा करते थे। लुंगी पहना करते थे और जिस्म के ऊपर के हिस्से को चादर से ढांका करते थे। आपने कमीज भी पहनी है, इसीलिए आपने वाक़यात में पढ़ा होगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चादरों में थे। आपने ये वाक़या भी सुना होगा कि जब आपकी रज़ाई बहन शैमा हुजूर के पास पहुंची, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म से चादर उतार करके बिछाया और उनको बिठाया। तो आप उमूमन 2 चादरों में रहा करते थे, लेकिन आपने पाजामा खरीदा है, पहना है या नहीं पहना है ये रिवायतों में नहीं मिलता। आपने खरीदा है, और ये मिलता है कि आप कमीज पहना करते थे। इसी तरह ज्यादातर वक्त आपका 2 चादरों में गुजरता था। कुरान करीम में अक्सर मकामात पर वक्फ लाजिम और वक्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्फ जिब्राइल, वक्फ गुफरान लिखा होता है। इन सब वकूफ़ से क्या मुराद है? वकूफ़ के माना ठहरने के, रुकने के। जहाँ पर ये अलामात बनी हो तो वहाँ पर रुकना चाहिए। अब जाहिर बात है कुरान करीम अरबी ज़ुबान में है और हम लोगों की ज़ुबान अरबी नहीं है, तो हमें पता नहीं होता है कि इसका माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। अब होता यह है कि किसी बात का सही मतलब उस वक्त हो समझ में आता है जहां रुकना है वहां रुका जाए, और जहां ना रुकना हो वहां ना रुका जाए।
तो हम लोगों की रहनुमाई के लिए ये अलामात और निशानियां है। जहां वक्फ लाजिम है, ज़रूर रुकना है तो वहां रुकना चाहिए, मिला करके नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरह तमाम औकाफ के ताल्लुक से तजवीद की किताबों में इसकी तफसील मिलती है, उसमें देख लें। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी के बाद उनकी जगह किस आलिम दीन को रुकन शूरा की हैसियत से मुंतखब किया जाएगा? क्या इस बारे में आपको कोई मालूमात है? मुझे इसकी कोई मालूमात नहीं। और कुल रुकन शूरा कितने होते हैं? 21 होते हैं, जिनमें से एक तो हज़रत मोहतमिम साहब होते हैं और एक दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस होते हैं। बाकी 19 लोग होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान से मुंतखब किए जाते हैं। और ऐसे लोगों को शूरा का रुकन बनाया जाता है जिनके मामलात ठीक ठाक हों, दीनी एतबार से उनकी शख्सियत मुतारफ हो और मामलात के तईं उनके मुतालिक कोई बात ऐसी ना हो कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, इसकी ज़मीन हड़प कर ली, उसका पैसा लेके खा लिया, उससे इतना पैसा लिया आज तक वापस नहीं किया। तो जिनके दीनी मामलात ठीक ठाक हों और इसी तरह दुनियावी मामलात भी ठीक ठाक हों, ऐसे लोगों को शूरा की रुकनियत दी जाती है। अभी हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब का इंतकाल हुआ है, तब ये मसला शूरा में आएगा और फिर अराकीन शूरा नाम पेश करेंगे कि भाई फ़लाँ शख्स हैं महाराष्ट्र में, फ़लाँ शख्स हैं मध्य प्रदेश में, फ़लाँ शख्स हैं तेलंगाना में, फ़लाँ शख्स है आंध्रा में, यूपी में, बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में, अलग अलग सूबों में जो शख्सियतें इस तरह की मशहूर हैं उनका नाम पेश किया जाएगा, उनके बारे में तहकीक होगी। और तहकीक के बाद जिस शख्स के बारे में इस तरह मामलात आएगा, मामलात सामने आएंगे, उस शख्स को हालात ठीक होने पर लिया जाएगा। वजह उसकी ये है कि ये रुकनियत ता हयात है। एक मर्तबा शूरा की रुकनियत मिली तो मरते दम तक है। और दारुल उलूम के जिम्मेदारान पहले से लोगों के मुतालिक जो नाम उनके पास आते हैं तो उनकी इंक्वायरी करते रहते हैं, मालूमात लेते रहते हैं, पहले से मालूमात, यानी कम से कम 3 साल पहले से उनके ऊपर नजर होती है कि इनके हालात कैसे हैं। मुझे जब शूरा में रुकन की हैसियत से लिया गया तो कुछ लोगों ने ये शिकायत की थी कि ये नमाज भी नहीं पढ़ते। उन्होंने तहकीक की तो मालूम पड़ा कि मैं जामे मस्जिद का इमाम हूँ। और फिर यहाँ कुछ मुसल्लियों से और ज़िम्मेदारों से उन्होंने किसी को लगा करके पूछा था कि इनकी इमामत की पाबंदी है या नहीं। तो लोगों ने बताया कि यार बहुत पाबंदी से नमाज पढ़ाते, और वाकई में बहुत पाबंदी से मैं पढ़ाता था। तो जब मैं गया तो मोहतमिम साहब मुझसे कहने लगे कि आपके मालेगांव में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपके मुतालिक ये शिकायत की थी कि ये नमाज भी नहीं पढ़ते, लेकिन हमने तहकीक की तो मालूम पड़ा कि आप जामे मस्जिद में इमाम हो और बहुत पाबंदी से इमामत करते हो। तो तहकीक करने के बाद किसी को लिया जाता है। ऐसा ना हो कि किसी को ले ले और बाद में फिर शिकायत आए कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, और फिर उनको जो है घर भेजा जाए। ऐसा आज तक हुआ नहीं। मैंने ख्वाब देखा कि मैं काबे के सामने बैठा रो रहा हूँ। दूसरे दिन ख्वाब देखा कि मैं मदीने में हूँ। तीसरे दिन ख्वाब में देखा कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ। इन तीनों ख्वाब की क्या ताबीर है, बता दिए।
मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि उसने तरावी पढ़ाते हुए पहली रकात में सजदे तिलावत का सजदा करके खड़े होने के बाद सूरह फातिहा पढ़ ली, फिर बकिया नमाज पढ़ाई, तो क्या नमाज हो गई? नमाज हो गई, नमाज हो गई। और इसमें सजदे सहव की भी ज़रूरत नहीं। हालांकि सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है और तकरार वाजिब हो तो आदमी को सजदे सहव करना पड़ता है। लेकिन अगर तरावी में किसी एक रकात में 2 मरतबा सूरह फातिहा इस तरह पढ़ ली गई तो सजदे सहव भी नहीं। अक्सर ये ख्वाब दिखाई देता है कि मैं मस्जिद में चप्पल पहनकर घुस जाता हूं और जब मस्जिद से निकलता हूं तो चप्पल मिलती नहीं है। ऐसा कैसे होगा? आदमी चप्पल उतारेगा, कहीं रखेगा, फिर मस्जिद से निकलते वक्त चप्पल ढूंढेगा, तो फिर मिलने ना मिलने का सवाल पैदा होता है। इसकी ताबीर पूछ रहे हैं। हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती। ख्वाब की 3 किस्में हैं। एक है हदीस नफ्स। हदीस नफ्स वो कि जो बात आदमी के जहन में घूमती रहे, आदमी जो काम करता रहे, जो बात बार बार सुनता रहे, जो चीज़ बार बार देखता रहे, अगर वो चीज़ ख्वाब में दिखे तो उसकी ताबीर नहीं होती। जैद साहिब माल नहीं है, जैद को उसकी बहन हज पर ले जाना चाहती है, तो उसका ये हज नफल होगा या फ़र्ज होगा? हज फ़र्ज होने का 2 सबब है। एक सबब तो ये है कि आदमी मालदार हो, साहिब इस्तिताअत हो, तो उस पर हज यही फ़र्ज हो जाता है। और हज फ़र्ज होने की दूसरा सबब यह है कि हज के महीने में आदमी वहां पहुंच जाए मक्का मुकर्रमा और बैतुल्लाह को आयानन अपनी आंखों से देख ले, और हज करने में कोई रुकावट ना हो, तो उस पर हज फर्ज हो जाएगा। अब जाहिर बात है, ये आदमी जो गरीब आदमी है लेकिन बहन के पास महरम नहीं है, वो महरम की वजह से अपने भाई को साथ में ले जा रही है, खर्च बहन उठा रही है। लेकिन जब ये शख्स मक्का मुकर्रमा पहुंचेगा और बैतुल्लाह को अपनी आंखों से देख लेगा और हज करने में कोई रुकावट भी नहीं है, तो इस पर हज फर्ज हो जाएगा। इसे चाहिए कि फर्ज हज की नीयत से हज करे, नफल नहीं। अगर निकाह हो और फिर तलाक हो तो क्या नमाज का सवाब दुगना ही रहता है? एक आदमी जिसने शादी नहीं की, उसकी नमाजों का सवाब उस शख्स के मुकाबले में जिसने निकाह कर लिया है सवाब आधा रहता है। इसलिए निकाह कर लिया तो उसका सवाब डबल हो गया। अब तलाक दे दिया तो तलाक देने के बाद जाहिर बात है सवाब डबल होने का जो सबब था वो ख़त्म हो गया कि अब इसके पास बीवी नहीं है, तो इसका सवाब फिर नीचे आ जाएगा। इसको चाहिए कि फिर निकाह करे। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं कि अभी 2 रकात हुई या 3 रकात हुई, तो हम अपनी नमाज किस तरह पूरी करें? एक आदमी वो होता है जिससे कभी शक नहीं होता, यानी जिसको शक करने की आदत नहीं है, लेकिन अब उसको नमाज में शक हो गया, तो उलमा ने लिखा है कि वो नियत तोड़ दे, फिर शुरू से पढ़े, इस्तीनाफ करे। इस्तीनाफ करे कि इसलिए कि इसको शक होता नहीं है, अब हो गया, तब ये नमाज तोड़ करके फिर अस्सर नौ पढ़े। और अगर ऐसा है कि उसको शक होता रहता है, अक्सर उसको शक होता रहता है, तो फिर उसके लिए हुक्म यह है कि वो गौर करे, तहर्री, याद करे कि 2 हुई कि 3 हुई, और याद आ जाता है। आदमी अगर गौर करे, याद करे, तो उसको याद आ जाता है कि हाँ पहली रकात में मैं बाजार में था,
दूसरी रकात में कारखाने में था तो 2 हो गई है, ऐसा याद आ जाता है। तो गौर व फिक्र करे, तहर्री करे, और फिर गालिब गुमान जिस तरफ हो, यहाँ 2 हुई है तो 2 मान करके नमाज पूरी करे, और अगर उसको लगे कि नहीं 3 हो गई है तो 3 मान करके नमाज पूरी करे। हज बदल करना है, पहले हज हुआ है तो मदीने से उम्रा करने जा रहे हैं, तो उम्रा किसकी नीयत से होगा? हज बदल जिसका हो या फिर जो हज कर रहा हो। देखो, हज बदल हर आदमी नहीं कर सकता और हर एक की तरफ से भी नहीं होता। हज बदल करने के लिए शर्त यह है कि जिसकी तरफ से हज बदल किया जा रहा है उस पर हज फर्ज हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह कि उसने वसीयत की हो कि मेरी तरफ से हज करना। तीसरी शर्त, उसने हज बदल कराने के लिए पैसा भी दिया हो, उसकी तरफ से हज बदल होगा। अब अगर किसी शख्स ने हज फर्ज नहीं था, जैसे अम्मा अब्बा गरीब थे, हज फर्ज नहीं था, आज औलाद मालदार हो गई, तो अम्मा अब्बा की तरफ से हज बदल करने की जरूरत नहीं है। आप नफल हज करो और अपने अम्मा अब्बा को इसाले सवाब कर दो। अब माँ बाप गरीब थे, उन्होंने बोल दिया कि मेरी तरफ से हज करना, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं छोड़ा, तो उनकी तरफ से हज बदल नहीं होगा। औलाद नफल हज करे और इसाले सवाब करे। और जो आदमी वाकई जिसके ऊपर हज फर्ज था, उसने वसीयत की थी और माल भी उसने छोड़ा था, तो उसके तरके में से हज का पैसा अलग करने के बाद माल बांटा जाएगा। और ये हज का पैसा जो था, इससे किसी आदमी को हज के लिए भेजा जाएगा, तो जो आदमी जाएगा वो हज इफराद करेगा, हज तमत्तो या हज क़िरान नहीं करेगा, हज इफराद करेगा। और हज इफराद में हज से पहले उम्रा नहीं है, इसलिए मदीना आप पहले गए, अब वहां से किसका एहराम बांधेंगे ये आपको तय करना है कि आप जिसकी तरफ से हज कर रहे हो उसकी तरफ से हज बदल हो सकता था क्या। अगर हो सकता होगा तो आपको हज का एहराम बांधकर मक्का मुकर्रमा आना होगा, उम्रे का एहराम नहीं। दादा ने बच्चों की रजामंदी से घर में 2 दुकान बनवाई और कहा कि ये पोते लोग इस्तेमाल करेंगे, और जबकि दादा ने किसी से एडवांस रकम और किराए की बात नहीं की थी और पोते इस्तेमाल करते रहे। अब उनके इंतकाल के कुछ सालों के बाद वो पोते लोग एडवांस और किराए की बात कर रहे हैं, उनके बच्चे लोग एडवांस और किराए की बात कर रहे हैं, यानी पोतों से एडवांस लेने की और किराए की बात कर रहे हैं, जबकि अभी तक किसी का हिस्सा तरका नहीं हुआ है, उसमें पोते के वालिद का भी हिस्सा है। इसका क्या हल है? अगर दादा की मिल्कियत थी, दादा का इंतकाल हो गया, उनका जो फैसला था उनके साथ गया कि उन्होंने एडवांस से भी नहीं मांगा, किराया भी नहीं मांगा, लेकिन दादा के इंतकाल के बाद अब मिल्कियत उनके बच्चों की तरफ ट्रांसफर हो गई है इसलिए उनकी मर्जी के बगैर आप दुकान नहीं चला सकते। अब अगर वो आपसे एडवांस और किराया मांग रहे हैं तो आपको एडवांस और किराया देना पड़ेगा, चाहे वारिसीन में आपके अब्बा भी हो। जैद खजूर की दुकान पर काम करता है, कभी कभी और कुछ खजूर के बॉक्स के ऊपर मदीने मुनव्वरा का फोटो या मदीना लिखा होता है। अनजाने में अगर बॉक्स पर पैर पड़ जाए तो कैसा है? अगर अनजाने में है तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ करके पैर रखना एक तरह की एहानत है, उससे परहेज करना चाहिए। एक बंदे की किसी चीज़ की दुकान है
और वो दुकान में माल भरने के लिए सूद ब्याज से पैसा लेता है और वो हमको मालूम है, तो उसकी दुकान पर काम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हम तो अपने मेहनत जो कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हम अपने अमल का पैसा ले रहे हैं, और बाकी वो जो माल भरा है और उस पर जो कमा रहा है, सूद ब्याज अदा कर रहा है, उसका जो गुनाह और वबाल है उसकी तरफ है। मैं नींद में उठकर चलने लगता हूं और कुछ भी बोलने लगता हूं, डर भी जाता हूं, ऐसे में मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। ऐसा ना हो उसके लिए कुछ वजीफा या दुआ बताएं। ये एक बीमारी है जिसको काबूस कहा जाता है कि आदमी बेदारी की हालत में जैसे चलता है, बात करता है, खाता है, पीता है, ऐसा ही आदमी जब सोता है तो नींद में से उठ करके आंख बंद होती है, ये सब काम करने लग जाता है। ये एक बीमारी है, इसका इलाज करना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करें। अल्लाह अगर बगैर दवा के शिफा देना चाहे तो अल्लाह दे सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मिस्र में क्या रखा गया था? नाम तो माँ बाप रखते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम यूसुफ ही था, लेकिन मिस्र में जो आदमी वजीर बनता था उसको अजीज मिस्र कहा जाता था। अजीज मिस्र, मिस्र का अजीज, ये एक ओहदे का नाम था। क्या जुलेखा क़यामत के दिन बूढ़ी होगी? ये बगैर सनद की बात है, ऐसे बकवास है। हर जन्नती 30-33 साल की उम्र का होगा, बच्चा भी नहीं होगा, बूढ़ा भी नहीं होगा, जवान रहेगा। एक या दो रकात छूट जाने के बाद जमात में शरीक होने वाला शख्स कायदे अखीरे में अत्तहियात के साथ दरूद इब्राहिमी और दुआ पढ़ ले तो क्या उसे सज्जे साहब करना होगा? नहीं। एक या दो रकात छूट गई है तो उसे कायदे अखीरा में अत्तहियात पढ़ के खामोश रहना चाहिए। दरूद पाक और दुआए मासूरा नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दरूद पाक और दुआए मासूरा कायदे अखीरा में है। अब इमाम का कायदा अखीरा है, हमारी एक या दो रकात छूट गई है तो हमारा ये कायदा अखीरा नहीं है, इसलिए अत्तहियात पढ़कर खामोश रहेंगे। लेकिन अगर भूल करके हमने दरूद पाक और दुआए मासूरा पढ़ ली तो सज्दे साहू हम पर वाजिब नहीं है। मसला यह है कि इमाम की इक्तदा में रहते हुए अगर मुक्तदी से कोई गलती हो गई अनजाने में तो उस पर सज्दे साहू नहीं, हम इमाम के ताबे हैं। निकाह के वक्त दुल्हन के वालिद यानी वली की विलायत से निकाह हो रहा है तो गवाहों को दुल्हन के पास जाकर विलायत की तस्दीक करना जरूरी है या वली की मौजूदगी ही काफी है? गवाहों को दुल्हन के पास जाकर के पूछना जरूरी नहीं। अब विलायत की तस्दीक के लिए जा करके पूछना कि तेरे अब्बा है, जाहिर बात है ये लग़्व बात है। ये शख्स बाप है, इसकी तस्दीक की जरूरत नहीं है। और बाप को शरीयत ने वली बनाया है, उसको विलायत हासिल है, इसलिए वो अपनी बेटी का निकाह करना चाहे तो कर सकता है। ये दो गवाह जो दुल्हन के पास जाते हैं वो उस वक्त जाते हैं जब वो किसी अजनबी शख्स को वकील बनाती है, जो उसका बाप, दादा, चचा, बाबा, भाई, बड़ा बेटा नहीं है, किसी अजनबी को उसने वकील बनाया है। तो जाहिर बात है पूछना पड़ेगा कि तुमने इसको वकील बनाया है। अगर वो हाँ बोलेगी तो निकाह होगा, और अगर वो बोल देगी नहीं मैं वकील नहीं बनाई हूं तो निकाह नहीं होगा। समझ रहे हो? कोई भी आदमी आकर किसी का भी निकाह पढ़ा दे, ऐसा थोड़ी होता है। इसको निकाह फजूली कहते हैं।
अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि लड़की ने किसी को वकील बयान बनाया नहीं था और कोई आदमी अगाऊ चल करके निकाह करवा दिया, तो लड़की की मर्जी पर है। निकाह हो जाने के बाद अगर लड़की कबूल कर ले कि हाँ मैं कबूल करती हूँ, तो निकाह हो जाएगा। और अगर वो बोल दे मैं कहाँ इनको वकील बनाई थी, तो निकाह नहीं होगा। बिन टैक्स या इसके अलावा भी धात की अंगूठी या चूड़ी पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? इसका पहनना मकरूह है, नमाज हो जाएगी, लेकिन औरतें सोने या चांदी के जेवरात पहन सकती। मर्द सिर्फ चांदी की अंगूठी पहन सकता है, वो भी एक 3.5 माशे तक। उससे ज़्यादा की अंगूठी पहनना मना है। इसी तरह और धात की अंगूठी पहनना मना है। नमाज का स्कार्फ, जाए नमाज फट जाए तो क्या करना चाहिए? स्कार्फ फट गया, जाए नमाज फट गई, तो कोई नमाज हो जाएगी। आदमी बगैर, यानी औरतें अगर सिर्फ ओढ़नी पर नमाज पढ़ लें, या नमाज पढ़ने वाले बगैर मुसल्ले के मिट्टी पर या फर्श पर या चटाई पर या कालीन पर नमाज पढ़ ले, हो जाएगी नमाज। मैंने ख्वाब देखा था कि मेरे घर में काला धागा मिला है जिसमें 5 या 7 गांठ लगी हुई है। इसकी कोई ताबीर नहीं है, ये हदीस नफ्स है। जिस दिन अपने नाम की कुर्बानी होगी, कुर्बानी के बाद अपने नाखून और बाल काटते हैं। अगर टकला बना लिए जिस दिन अपने नाम की कुर्बानी हुई है, तो क्या हर बाल पर नेकी मिलेगी और गुनाह माफ़ होंगे? हाँ, इंशाअल्लाह नेकी मिलेगी और गुनाह माफ़ होंगे। कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के बाद कसाई कुर्बानी की जानवर की मुंडी, हड्डी वगैरह अपने साथ ले जाते हैं। क्या उन्हें दे सकते हैं? उजरत में, मजदूरी में नहीं दे सकते। उनकी जो मजदूरी होगी वो पैसे की शक्ल में देनी पड़ेगी। मजदूरी में खाल, मुंडी, पाया वगैरह नहीं दे सकते। दुम कटी हुई है तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी। अगर जानवर की दुम 1/3 तक कटी हो, 1/4 से ज़्यादा, तो वो ऐबदार जानवर है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। क्या कुर्बानी का जानवर पुलसरात पार कराएगा? हाँ, हदीस पाक में ये बात मिलती है कि जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, पुलसरात पर आदमी अपनी कुर्बानी किए हुए जानवर पर सवार होगा और उसे वो पार करेगा। अब जाहिर बात है, अगर डंगरा जानवर होगा तो कैसे चलेगा? लंगड़ा होगा, अंधा होगा, ऐबदार होगा तो नहीं चलेगा। कुर्बानी के जानवर की हड्डी बेचना कैसा है? हड्डी बेचकर नमक लेकर इस्तेमाल करना कैसा है? दुरुस्त नहीं। आप कुर्बानी का गोश्त हो, खाल हो, हड्डी हो, बेच नहीं सकते, और अगर बेचे तो उसका पैसा सदका करना पड़ेगा। बसा औकात ऐसा होता है कि कुर्बानी का जानवर मादा हो और दूध दे रहा हो, तो उसका दूध निकाल करके हम बेच नहीं सकते। अगर बेचे तो वो जो पैसा होगा वो सदका करना पड़ेगा। मुझे एक गैर महरम लड़की पसंद आ गई है, क्या मैं उससे अपने निकाह के लिए अल्लाह से मांग सकता हूँ? मांग सकते हैं, जाहिर बात है, गैर महरम से ही निकाह होगा, किसी महरम औरत से थोड़ी निकाह होगा। महरम औरतें जैसे माँ है, दादी है, नानी है, खाला है, बेटी है, पोती है, बहन है, ये महरम है, इनसे निकाह नहीं हो सकता। गैर महरम से ही निकाह होगा, और मांगना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला नेक बीवी दे।
सूरह वाक़िया बाद नमाज मगरिब पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तजुर्बा है कि जो आदमी मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसको रिस्क की तंगी नहीं होगी, अल्लाह उसको फराख और कुशादा रोज़ी अता करेगा। ज़ानी औरत का ज़िना से कमाया हुआ पैसा उसके लिए जायज़ है या नाजायज़ है? नाजायज़ है। जाहिर बात है, गुनाह करके पैसा कमा रही तो जायज़ कैसे होगा। जिस टोपी पर नग या टिकली लगी हो ऐसी टोपी पहनना कैसा है? इस तरह की टोपी पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं तो नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें औरतों की जीनत है, मर्दों की जीनत नहीं है। मर्द की एक जीनत है कि वो मर्द हो, समझ रहे हो ना, मर्द किसको कहते हैं? औरत का जिस्मानी हक अदा कर सके। हमारे बड़े बोलते हैं औरत का 16 सिंगार और मर्द का एक सिंगार। मर्द होना चाहिए, वरना मर्द नहीं होता तो पहली रात से भांगड़ चालू हो जाती, औरत ऊपर से उतर के अपनी सास के पास आ जाती। ऐसा ही एक वाक़या था, सुबह हुई तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा नहा ले, तो बहू बोलती नहलाने की ज़रूरत नहीं, खाली हाथ मुँह धुला तो बस हो जाएगा काफ़ी। ज़ैद को नमाज के दौरान ख्याल आता है और शक होता है तो क्या करना चाहिए, बता दिए। ज़ैद की उम्र 17 साल है लेकिन उसको एहतलाम नहीं हुआ है तो क्या वो बालिग मर्दों की इमामत कर सकता है? बालिग होने की दो शक्ल है, एक तो एहतलाम हो जाए तो बच्चा बालिग हो जाता है, और अगर एहतलाम नहीं हुआ लेकिन उसकी उम्र 15 साल हो गई तो भी वो बालिग माना जाएगा, इमामत कर सकता है। हमारे गांव में हिंदू भाई लोग अपनी जतरा में या मंदिरों में इमाम साहब को बकरे या मुर्गी को ज़िबा करने के लिए ले जाते हैं, तो क्या इस तरह उनके साथ जाकर जानवर ज़िबा कर सकते हैं? ये जो मंदिरों में और जतरों में जानवर ज़िबा कराया जाता है ये बुतों का चढ़ावा होता है, नहीं जाना चाहिए। जाहिर बात है ये गुनाह है। अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जानवर का ज़िबा करना ये गुनाह है, और गुनाह का काम करने के लिए अगर कोई आपको साथ में ले जाए तो आपको नहीं जाना चाहिए। कुछ नमाजी लोग गंदे और बदबूदार कपड़े पहनकर मस्जिद में आ जाते हैं, तो क्या हम उनके पास नमाज पढ़ने से गुरेज कर सकते हैं? कर सकते हैं। जाहिर बात है मस्जिद में आने के लिए हमें अहकामात दिए गए, और हदीस पाक में आता है कि अगर आदमी बदबूदार चीज़ खा करके आ जाए, जैसे प्याज लहसुन, जिससे मुंह में बदबू आ जाती, तो फरमाया कि उसे मस्जिद में नहीं आना चाहिए। फरिश्तों को इससे तकलीफ होती है, इसलिए ऐसे आदमी को मस्जिद में नहीं आना चाहिए। मस्जिद में आना हो साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके आए। अब जो लोग बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनकी सांस में बदबू रहती है, वो बात करते हैं तो बदबू महसूस होती है, और बहुत सारे लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है। ज़ोहर की नमाज का वक्त कितने बजे तक रहता है? हर चीज़ का साये असली के अलावा एक मिसल हो जाए वहाँ तक ज़ोहर की नमाज का वक्त रहता है। असर का वक्त कब शुरू होगा? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब हर चीज़ का साये असली को छोड़कर 2 मिसल हो जाए तब असर की नमाज का वक्त शुरू होगा। क्या असर की अजान तक ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है? अजान का इसमें एतबार नहीं। फहश वीडियो फोटो देखने से अगर मनी खारिज हो जाए तो
गुस्ल करना पड़ेगा, आदमी नापाक हो गया है। जवाल का दरमियानी वक्फा कितने मिनट का होता है? जवाल चंद मिनट है, यानी आप आसमान को बीच से तकसीम करें, एक लकीर खींच दें, तो सूरज का जब एक दायरा होता है, अगला हिस्सा उस लकीर से टच होगा तब जवाल का अमल शुरू हो गया, और जब सूरज पूरा उस लकीर पे से गुजर जाएगा तो जवाल खत्म हो जाएगा। तो उतना वक्त तो हम रुकेंगे, ये चंद मिनट का वक्त होता है। क्या दाढ़ी रखना जरूरी है? जरूरी है। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक दाढ़ी रखना वाजिब है। अक्सर खाने पकाने की चीज़ों में घुन और चींटी लग जाती है और पकाने और खाने में आ जाता है, तो उसका क्या हुक्म है? ये हमारी जिम्मेदारी है कि घुन निकाल दिया जाए, चींटी निकाल दी जाए। घुन का खाना और चींटी का खाना जायज़ नहीं है। क्या कोई हाफिज कुरान पैंट शर्ट पहनकर घूम सकता है? घूम सकता है। क्या ये जायज़ अमल है? जायज़ अमल है। शरन कोई लिबास मुतय्यन नहीं है, लेकिन पैंट और शर्ट जो है ये एक मखसूस कौम का लिबास है और हमें उनकी मुशाबहत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। हमको मना किया गया है, हमको गैर कौमों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया गया। लिबास कैसा पहनना चाहिए? दो बातें। एक तो वो लिबास सातिर हो, यानी जिस्म को छुपाता हो, और दूसरा वो अल्लाह के नेक बंदों का लिबास हो। अब आज के ज़माने में अल्लाह के जो नेक बंदों का लिबास है वो कुर्ता पाजामा है, वो पहनना चाहिए। पैंट और शर्ट ये अंग्रेज़ों का लिबास है, उनसे मुशाबहत नहीं इख्तियार हो, इसलिए पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहिए। क्या कुरान करीम ज़्यादा अफजल है या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम ज़्यादा अफजल है? कुरान करीम ज़्यादा अफजल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।